वेल डन रजत दलाल, वाह वाह वाह। एक बात जो मैंने कमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की नहीं सुनता भाई साहब। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ठीक उसी प्रकार रजत दलाल भी घर में कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। एक बात जो रजत दलाल ने कमेंट में कर दी कि वो किसको टाइम कोड बनाएगा तो वो उसको बनाकर ही हार मानता है भाई साहब। रजत दलाल ने इस हफ्ते ईशा सिंह को घर का नया टाइम कोड बनवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आपको बता दूं कि इस हफ्ते फाइनली इस वीकेंड का नया टाइम कोड और कोई नहीं बल्कि ईशा सिंह ही बनी है। ईशा को इस हफ्ते नया टाइम कोड बनाया गया और ये सब काम किसी और के मेहरबानी से नहीं बल्कि खुद रजत दलाल ने किया है। लेकिन इसके पीछे रजत दलाल का एक बहुत ही बड़ा मोटिव है कि आखिर रजत दलाल ने चुगली गैंग में से किसी एक ईशा को आखिर क्यों बना दिया है नया टाइम कोड, ये आपको कुछ देर में बताता हूं। वेल दोस्तों, और बता दूं कि हमारे पास वोटिंग ट्रेंड भी निकल कर आ चुके हैं कि कौन कितने नंबर पर चल रहा है और किसको कितने परसेंट वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज में वोटिंग निकल कर सामने आ चुकी है कि किसको कितने परसेंट वोट मिले और कौन चल रहा है नंबर 1 और कौन चल रहा है बॉटम 2 में और कि कौन हो सकता है इस वीकेंड एलिमिनेटेड, घर से इविक्टेड। वेल दोस्तों, चलिए आपको फटाफट सारी जानकारी दे देता हूं। तो हम जैसा कि बात करते हैं कि इस वीकेंड है जो ईशा सिंह है वो घर की नई टाइम कोड बन चुकी है और ये किसी नहीं बल्कि रजत दलाल ने पूरा गेम रचा है। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो रजत दलाल है वो गेम में सारा को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी अच्छी फ्रेंड है सारा। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि सारा को जानबूझकर रजत दलाल कहता है कि आप टाइम कोड की रेस से बाहर हो जाओ, क्योंकि अगर आप टाइम कोड बन जाए तो क्योंकि सारा इस हफ्ते नॉमिनेटेड भी है और उसके ऊपर एलिमिनेटेड होने का खतरा भी मंडरा रहा है, ठीक है। तो इसलिए रजत दलाल ने अपना पूरा दिमाग लगाया और भाई साहब दिमाग लगाकर ये कह दिया कि सारा तुम इस टाइम कोड के इस रेस से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो सारा जानबूझकर इस रेस से बाहर हो गई और वहां पर रणबीर मेरा पूछ रहा होता है कि सारा तुम इस टाइम कोड की रेस से बाहर हो गई और तुम टाइम कोड भी नहीं बन सकती, लेकिन तुम इतना खुश क्यों होती हुई नजर आ रही हो। और ये बात अजय से भी पूछता है, ठीक है, करण, कि तू भाई देख तेरी फ्रेंड इस टाइम कोड के से बाहर हो गई और तुम इतना खुश हो और तू कह रहा है कि जो वो अच्छा हुआ। और तो करण सारा से भी पूछते कि ये ठीक हुआ, तो सारा कहती है हाँ एकदम ठीक हुआ, मैं एकदम खुश हूँ। तभी करण को बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा टाइम से गोड की रेस से बाहर होकर इतनी खुश कैसे नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे भाई साहब रजत की बहुत ही बड़ी चाल है, क्योंकि अगर सारा टाइम कोड बन जाती तो टाइम कोड बनते ही उसके बाद नॉमिनेशन में से किसी एक कंटेस्टेंट को सेव करने की पावर मिलती। तो यहाँ पर सारा खुद ही नॉमिनेटेड है, तो अगर सारा टाइम कोड बन जाती तो वो अपने आप को सेव नहीं कर पाती, इसलिए वो इस टाइम कोड की रेस से बाहर हो गई। और ऐसा करने को उसे खुद रजत दलाल ने कहा कि आप इस टाइम कोड की रेस से बाहर हो जाओ, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा को सपोर्ट करूंगा, उसे टाइम कोड बनाऊंगा और ईशा आपको जब उसे पावर मिलेगी सेव करने की तो वो आपको सेव करेगी। तो ये रजत दलाल ने पहले ही ईशा से बातचीत कर लिया था और ईशा को साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं टाइम कोड के टास्क में और मैं 100% आपको टाइम कोड बनाकर ही छोड़ूंगा, इसमें आपको मेरा 100% सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। तो रजत ये सब कह देता है ईशा को, ठीक है। तो वहां पर ईशा कहती है कि लेकिन क्यों, तो रजत दलाल कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर एक फेवर करना पड़ेगा, क्योंकि ईशा कहती है कि आप मेरे ऊपर फेवर क्यों कर रहे हो, आप मुझे टाइम कोड क्यों बनवा रहे हो। तो यहाँ पर ईशा कहती है, रजत दलाल कहता है ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आपको मेरे ऊपर फेवर करना पड़ेगा, आप जब टाइम कोड बनोगे तो आपको पावर मिलेगी किसी एक कंडीशन को सेव करने की, तो आपको विवियन की जगह सारा को नॉमिनेशन से सेव करना पड़ेगा। भाई साहब क्या गेम खेला है। तो यहाँ पर ईशा मान जाते, कहते कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मुझे टाइम कोड बना देना, मैं सारा को नॉमिनेशन से सेव कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब विवियन तो नॉमिनेटेड था ही, ठीक है, लेकिन विवियन को आप सभी को पता है कि विवियन इतनी जल्दी बाहर हो नहीं सकता, उसकी वोटिंग भी अच्छी होती है। तो ईशा ने भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाया कि विवियन को तो वो बाहर जा नहीं सकता और अविनाश भी नॉमिनेटेड है तो अविनाश भी बाहर जा नहीं सकता, तो क्यों ना मैं टाइम कोड बन जाऊं और रजत की बात मानकर सारा को सेव कर दूं। तो यहाँ पर सारा खेल ये हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब ईशा टाइम कोड बन गई है, रजत दलाल ने उसे जिता दिया है। लेकिन दोस्तों अभी जो ये कल का एपिसोड था वहां पर रजत ने
रजत है वो ईडन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। रजत दलाल ने वो ईडन को बोल दिया था कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और रजत दलाल ने ये झूठ बोला था, ठीक है। रजत दलाल ने अपना, क्योंकि वो गेम खेल रहा है, क्योंकि रजत दलाल अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया था पहले ही, तो उसने ईडन को बोल दिया था कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज क्या एपिसोड में भाई साहब जो टाइम कोड का फाइनली टास्क होने वाला है, जिसमें उन 3 कंटेस्टेंट बचे हुए, विवियन, ईशा और एडिन, इन तीनों में से एक को टाइम कोड बनना है, ठीक है। वो तो हमने आपको बता दिया कि ईशा बन चुकी है, लेकिन जो 3 कंटेस्टेंट है, विवियन, ईशा और एडिन, ठीक है, इन तीनों में से एक को बनना है। तो विवियन तो यहाँ पर टाइम कोड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रजत दलाल और विवियन भी मिलकर खेल रहे हैं, और साफ साफ सब उस पूरी चुगली गैंग को बता दिया है कि यहाँ पर जो विवियन को मैं विवियन को टाइम कोड नहीं बनाऊंगा, ईशा को बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडिन अब गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एडिन अब रजत दलाल से कहती है कि रजत दलाल, कल तक तुम मेरे सपोर्ट में थे, लेकिन आज तुम ईशा के सपोर्ट में अचानक से आ गए। पलटू दलाल, भाई साहब ये ईडन इतना गुस्से में बोलती है किसको, रजत दलाल को, कहती है कि कल तक तुम मेरे सपोर्ट में थे और आज तुम ईशा के सपोर्ट में आ गए। पलटू दलाल, जहर उगलने वाला 10 सिर वाला, जहर उगलने वाला 10 मुंह वाला नाग, पलटू दलाल, रजत दलाल। भाई साहब जहर उगलने वाला दलाल बोल दिया है एडिन ने रजत दलाल को। तो यहाँ पर रजत दलाल कहता है कि मैंने कल बोला था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन आज तो मैंने नहीं बोला कि आज मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो वो आज विवियन को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद अब ईडन इतना गुस्सा होती है कि ईडन ये बोल देती है कि तूने गलत वाइल्ड कार्ड से पंगा ले लिया रजत दलाल। तूने, भले ही मैं टाइम कोड बनूं या ना बनूं, भले मैं सोच से एलिमिनेट हो जाऊं, लेकिन मैं तेरे से कभी भी टाइम कोड नहीं बनूंगी। तेरा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए कभी भी टाइम कोड बनने के लिए। भले ही मैं नॉमिनेट होकर घर से बाहर चली जाऊं, लेकिन तेरा सपोर्ट मैं आज के बाद नहीं लेने वाली हूँ। पलटू दलाल, रजत दलाल, जा अपने जैसे 10 और दलाल लेकर आ जा रजत दलाल। अब यहाँ पर रजत कहता है कि तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तुझे जितना बोलना है बोल ले, और तू अपने जैसे 10 को भी लाकर चिल्ला ले, लेकिन मेरे को घंटा फर्क ना पड़ने वाला, तुझे चिल्लाना है चिल्ला ले। पलटू दलाल तू मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम खेला है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में बहस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो टास्क है, यहाँ पर जो एडिन है वो करणवीर मेहरा के कंधे पर बैठी हुई है, ठीक है, और जो विवियन है वो रजत दलाल के कंधे पर बैठा हुआ है, और ईशा है वो अपने फेवरेट अविनाश के कंधे पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर रजत दलाल जानबूझकर हार मान लेता है और वो विवियन को अपने पीठ पर से नीचे गिरा देता है, क्योंकि टास्क ये होता है कि जो ज्यादा देर तक जिसके पीठ पर टिकेगा वो बनेगा घर का नया टाइम कोड। तो यहाँ पर विवियन जानबूझकर और रजत दलाल जानबूझकर हार मान लेते हैं, ठीक है, और उसके पीठ पर से उतार देता है। और यहाँ पर बचा है ईशा और एडिन। तो ईशा को होल्ड कर रखा है अविनाश से, और अविनाश काफी स्ट्रांग भी है, मतलब उसकी बॉडी काफी अच्छी है और अंदर से भी स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है। और तो अविनाश के कंधे पर ईशा बैठी हुई है, और दूसरी तरफ एडिन बैठी हुई है करण के कंधे पर। लेकिन भाई साहब एडिन तो एकदम बल्कि है, काफी ज्यादा, उसका वेट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा वो एडिन को संभालने में ज़्यादा टाइम तक नहीं संभाल पाएगा, अपने कंधे पर नहीं बिठा पाएगा, और एडिन को अपने कंधे से उतार देगा। तो यहाँ पर एडिन हार जाएगी। अब उतार देगा, गिर जाएगी, जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर एडिन हार जाएगी और लास्ट में बचेगी ईशा और अविनाश। तो ईशा इस घर के नया टाइम कोड बनेगी, जैसा कि रजत दलाल ने कहा था, क्योंकि अगर रजत दलाल ऐसा नहीं चाहता तो वो विवियन को अपने ऊपर बैठा के रखता, या फिर ईडन को अपने कंधे पर बिठा के रखता, तो ईडन 100% टाइम कोड बन जाती। लेकिन भाई साहब ये पूरा गेम तो रजत दलाल ने पहले ही सोच लिया था कि किसको टाइम कोड बनाना है, तो उसने ईशा को इस तरीके से टाइम कोड बना दिया है। तो भाई साहब रजत दलाल ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। 100% कहा था कि ईशा को टाइम कोड बनाएगा, तो उसे बना दिया। हमने पिछले वीकेंड भी देखा था कि उसने अपने दोस्त दिग्विजय राठी को भाई साहब टाइम कोड बनाने के लिए, जो बार बार रेस हार रहा था, जानबूझकर हार रहा था, और लास्ट में खुद जानबूझकर जीत गया था, ठीक है। तो उसने दिग्विजय को भी टाइम कोड बना दिया था, ठीक है। और इस विकेट भी ऐसा किया है कि इसने ईशा को चाहा तो ईशा को भी टाइम कोड बना दिया है। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल जो सोचता है वो माइंड में सोचता है, और उसी तरीके से पूरा गेम खेलकर जो सोचता है वो करके दिखाता है, ठीक है।
तो ये सब हुआ है और ईशा घर की घर की टाइम कोड बन चुकी है। वेल दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि इस वीकेंड टोटल 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से पहला है करणवीर मेहरा, दूसरा है विवियन, तीसरा है अविनाश, ठीक है, और चौथा है बग्गा पाजी, पांचवा है श्रुतिका और छठी है सारा और आठवां है कशिश कपूर। जी हाँ, 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो वोटिंग ट्रेंड निकल कर सामने आया भाई साहब, काफी शॉकिंग है वोटिंग ट्रेंड। तो आपको वोटिंग ट्रेंड बता देता हूं कि जो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि विवियन डी सेना है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अभी तक विवियन डी सेना है और उसको 37%, जी हाँ दोस्तों, 37% वोट मिले हैं विवियन डी सेना को। 100 में से 37% वोट लेकर विवियन डी सेना अभी तक नंबर 1 पर चल रहा है। और दूसरे नंबर पर चल रहा है करणवीर मेहरा। जी हाँ दोस्तों, 36% वोट मिला है अभी तक करणवीर मेहरा को। और नंबर 3 पर चल रहा है अविनाश, जिसको 14% वोट मिला है। जी हाँ दोस्तों, अविनाश को अभी तक 14% वोट मिला है और वो नंबर 3 पर चल रहा है। और नंबर 4 पर चल रही है श्रुतिका, जिसको 7% वोट मिला है। और नंबर 5 पर चल रही है कशिश कपूर। भाई साहब, कशिश कपूर को काफी कम वोट मिला है और कशिश कपूर को एकदम 3% वोट मिला और नंबर 5 पर चल रही है। और नंबर 6 पर चल रहे हैं बग्गा पाजी, जिसको ओनली 2% वोटिंग मिली है। और लास्ट में चल रही है सारा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7 पर लास्ट में चल रही है सारा अरफीन खान, जिसको भाई साहब 1% ही वोट मिला है। देख लो दोस्तों, 1% वोट मिला है, मतलब इसको वोटिंग काफी ज्यादा कम मिली है। दर्शक इसे ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीकेंड इसका एविक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों रजत दलाल कहीं ना कहीं अब सारा को इस वीकेंड सेव कर लेगा, क्योंकि टाइम कोड बन चुकी है ईशा और ईशा सारा को सेव कर लेगी नॉमिनेशन में से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब बग्गा पाजी और कशिश कपूर, इन दोनों में से कोई, अगर सारा, क्योंकि सारा तो बच ही जाएगी, अब बचा कौन? जिसे 3% वोटिंग मिली है कशिश और जिसे 2% वोटिंग मिला है बग्गा पाजी। तो कहीं ना कहीं बग्गा पाजी और कशिश कपूर में से किसी एक को भाई साहब इस वीकेंड घर छोड़कर जाना पड़ सकता है, जहां तक कि मुझे लगता है बग्गा पाजी। जी हाँ दोस्तों, बग्गा पाजी को इस 90% चांस है कि वो इस वीकेंड घर छोड़कर जा सकते हैं, घर से एविक्शन हो सकता है। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जो बिग बॉस और मैक्स मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर 1 कंटेस्टेंट चल रहा है, जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, वोटिंग में नंबर 1 चल रहा है, जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद कर, वो और कोई नहीं बल्कि रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, इतने हफ्तों से अभी तक विवियन चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रजत दलाल ने सबका दिल जीत कर और रजत दलाल नंबर 1 पर आ चुका है और अभी भी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है और रजत दलाल दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर ऐसा चलते रहा तो दोस्तों रजत दलाल के हाथ में ट्रॉफी लगने से कोई भी नहीं रोक सकता और कहीं ना कहीं रजत दलाल भी शो का विनर बन सकता है। तो वेल दोस्तों, ये थी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट बताइए। मिलते कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।